शांति। सुनते हैं प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली। तो मुरली की तारीख है 13/11/85 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है संकल्प। मन संकल्प करता है। संस्कार, जिस संस्कार पे कर्म होते हैं। संबंध, जो हमारे आपस में होते हैं। बोल, जो हम बोलते हैं। और फिर कर्म, उसमें नवीनता लाओ। फिर से पढ़ती हूँ। संकल्प, संस्कार, संबंध, बोल और कर्म में नवीनता लाओ। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज नई दुनिया की नई रचना के रचयिता बाप अपनी नई दुनिया के अधिकारी बच्चों को अर्थात नई रचना को देख रहे हैं। नई रचना सदा ही प्यारी लगती है। दुनिया के हिसाब से पुराने युग में नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आप नई रचना के नए युग को, नए जीवन की अनुभूति कर रहे हो। वो मनाते हैं, लेकिन हम तो नए युग की, नए जीवन की अनुभूति अभी कर रहे हैं। सब नया हो गया, पुराना समाप्त हो गया। नया जन्म, नई जीवन प्रारंभ हो गई। हाँ, इस पर बहुत अच्छा सुंदर पुराना गीत है। जिस दिन से मिले तुम हम, जिस दिन से मिले तुम हम, नया दिन लगे, नई रात लगे रे, नया दिन लगे रे, नई रात लगे रे, नई नई लागे पूनम। जिस दिन से मिले तुम हम। तो 5000 वर्ष के बाद हम आत्माओं को अपने शिव बाबा मिले और फिर हम ईश्वरीय परिवार भी आपस में मिले। तो हमें सब नई नई अनुभूतियां हो रही हैं। जन्म नया हुआ तो जन्म से जीवन भी स्वतः ही बदल जाती है। जीवन बदलना अर्थात संकल्प, संस्कार, संबंध सब बदल गया, अर्थात सब नया नया हो गया। धर्म नया, कर्म नया, वो सिर्फ नया वर्ष कहते हैं, लेकिन आप सबके लिए सब कुछ नया हो गया। आज के दिन अमृत वेले से नए वर्ष की मुबारक तो दी, लेकिन सिर्फ मुख से मुबारक दी या मन से भी दी। नवीनता का संकल्प किया। नए वर्ष में हर एक नया नया संकल्प करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों ने भी अवश्य पॉजिटिव कोई ऐसी बेहद की सेवा जिससे बाबा की प्रत्यक्षता हो, ऐसा संकल्प किया होगा। इन विशेष 3 बातों की नवीनता का संकल्प किया। संकल्प, संस्कार और संबंध। संस्कार और संकल्प नया अर्थात श्रेष्ठ बन गया। नया जन्म, नई जीवन होते भी अब तक पुराने जन्म व जीवन के संकल्प, संस्कार व संबंध रह तो नहीं गए। बाबा कहते हैं दर्पण में देखो, कहीं वो पुराने संबंध, संकल्प या संस्कार कहीं रह तो नहीं गए हैं।
अगर इन 3 बातों में से कोई भी बात में अंश मात्र पुरानापन रहा हुआ है, तो यह अंश नई जीवन का, नए युग का, नए संबंध का, नए संस्कार का सुख व सर्व प्राप्तियों से वंचित कर देगा। तो सुना सभी ने ध्यान से? अच्छा, ऐसे सदा अविनाशी मुबारक के पात्र श्रेष्ठ बच्चों को अपने हर संकल्प और कर्म द्वारा नए संसार का साक्षात्कार कराने वाले बच्चों को अपनी गोल्डन एजेड स्थिति द्वारा गोल्डन दुनिया आई की आई ऐसा शुभ आशा का दीपक विश्व की आत्माओं के अंदर जगाने वाले। क्या बात है बाबा, देखो हम बच्चों को क्या क्या सुंदर सुंदर प्रैक्टिकल लाइफ के परिवर्तन के टाइटल देते हैं। सदा जगमगाते सितारों को, सफलता के दीपकों को दृढ़ संकल्प द्वारा नए जीवन का दर्शन कराने वाले दर्शनीय मूर्त बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, अविनाशी बधाई और फिर साथ में अविनाशी वरदान के साथ नमस्ते। कितना निर्माण है बाबा। हम बच्चों को नम्रता से विश्व सेवक बनके नमस्ते करते हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु का विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल भव। स्पष्टीकरण, वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही हैं। उनके लिए रहम दिल बन कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं कि ये तो होता ही रहता है, झाड़ को तो झड़ना है, नहीं, आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है, उस प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म में रहम दिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। स्लोगन है, कर्म योगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। अच्छा, अब आगे सुनेंगे अपना होमवर्क। तो यदि किसी भी प्रकार का भारीपन अथवा बोझ है तो आत्मिक एक्सरसाइज करो। अभी अभी कर्मयोगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी बन साकार सृष्टि का पार्ट बजाओ। अभी अभी आकारी फरिश्ता बन आकारी वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करो। अभी अभी निराकारी बन मूल वतन का अनुभव करो। इस एक्सरसाइज से हल्के हो जाएंगे और भारीपन खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।